नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी देशव्यापी आंदोलन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन को लेकर सड़क पर उतर चुकी है और आने वाले समय में आपको बता दें, कांग्रेस ने यह दमखम भरा है, ये ऐलान किया है, ये चेतावनी केंद्र सरकार को कि देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस करेगी। इसकी चर्चा करने के लिए ही आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कुछ टिप्पणी की है। आपको बता दें, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, कहा किस तरीके से सीएए के विरोध में केवल सड़कों पर मुसलमान ही दिखे। देखिए, उनका इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिया जा रहा था। अब यहाँ आपको बता दें कि दो टुक जवाब भी किसी एक प्रश्न को राजदीप सरदेसाई ने पूछा तो पी चिदम्बरम ने उसका जवाब दिया। हालांकि तंज नहीं कसा, लेकिन कहा जा रहा है कि एक तंज के रूप में जनता उसको ले रही है। आपको बता दें सबसे पहले तो कि जब राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कह रहे हैं पी चिदम्बरम कि मैंने आपको यहाँ पर यानी इंटरव्यू के लिए मैं जब आया हूं तो आपको हम कांग्रेस का क्या स्ट्रैटेजी आगे होने वाला है वो तो नहीं बताएंगे। अब आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने कहा कि मैं आपको यहाँ कांग्रेस का क्या अगला रुख होने वाला है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया है। खैर, आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान पी चिदम्बरम ने कई बातों का खुलासा किया। सबसे पहले आपको बता दें, पी चिदम्बरम ने कहा कि जनता सड़कों पर क्यों नहीं दिख रही है, बड़ी हैरानी है उनको। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बौखलाहट एक एक करके नेताओं के अंदर देखी जा रही है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बजट पर भी सदन में कहीं ना कहीं अभिभाषण नहीं हुआ, सदन में इसके लिए चर्चा नहीं की गई, इसी वजह से कि कांग्रेस के सांसद रहे पूर्व राहुल गांधी, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, आवास को खाली कराने का नोटिस दिया गया। इसको लेकर जगह जगह कांग्रेस बस अभी आंदोलन करती नजर आ रही है। कांग्रेस को विपक्ष से काफी उम्मीदें, दरअसल आपको बता दें दर्शकों, अभी लगातार ममता बनर्जी कांग्रेस की आलोचना करती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के पास तो प्लान ही नहीं है, कांग्रेस क्या विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा अपने आप को मान रही है, हम नहीं मानते। अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी की साझेदारी है। आपको बता दें दर्शकों, पी चिदम्बरम ने कई ऐसे पोल पट्टी खोली जहां पर उन्होंने कहा है कि हमें बड़ी हैरानी है, कुछ सालों से तो जनता सड़कों पर उतर ही नहीं रही है। आज आप जाके बाहर के देशों में देखें तो जनता सड़कों पर है, लेकिन भारत में बड़े मुश्किल से ये बात मैं कह रहा हूं और बहुत मुझे अफसोस है। जी हां, आप पूरा इंटरव्यू सुन सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आखिर जनता सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है। देखिए, यहाँ पी चिदम्बरम ने एक बार भी ये बातें नहीं कही कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है, फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं शांति नहीं चाहते हैं और महबूबा मुफ्ती शांति नहीं चाहती, उसको लेकर सड़क पर उतरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सड़क पर क्यों उतरना चाहिए भाई, तो जरा सुनिए। देखिए, यहाँ पर जनता को सड़क पर इसलिए उतरना चाहिए दर्शकों, क्योंकि राहुल गांधी को कानून के प्रावधानों के तहत सजा मिली है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर कहीं ना कहीं देश से कोई मतलब नहीं है, ये जनता लगातार कह रही है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने कभी भी विरोध नहीं किया, जब भी सरकार के विरोध कहीं ना कहीं बातें कही गई तो कांग्रेस ने कभी भी सरकार का बचाव नहीं किया और करेगी भी क्यों, विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन आप देखिए, कामों की सराहना तो अच्छे और बुरे को देखकर तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पी चिदम्बरम चाह रहे हैं कि कानून के अंतर्गत राहुल गांधी ने गलती की तो उसके लिए उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, अमान्य सजा हुई है, हम नहीं मानेंगे। और एक तंज कसा है, उन्होंने कह रहे हैं कि अब लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, केवल किसान सड़कों पर दिखे। जब उनसे इंटरव्यू के दौरान पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि नहीं, किसान तो सड़क पर उतरे हैं सरकार के खिलाफ, तो कह रहे हैं हाँ केवल किसान, लेकिन आज तक कहीं ना कहीं जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब सीएए कानून जो लाया गया है, आपको बता दें, उसके लिए जो गहमा गहमी हुई है, इतने देश भर में देश को जलाए जाने की कोशिश हुई थी। दर्शकों, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप सबके सामने बखूबी आपको याद होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर पी चिदम्बरम कहीं ना कहीं सीएए के टाइम पर
केवल मुसलमान वर्ग सड़कों पर उतरा। आपको बता दें, लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, जहां पर पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि पहले हालांकि उतनी एकजुटता देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां ये बात जान गई हैं कि सरकार का विरोध जरूरी है और इस वजह से ममता बनर्जी भी आई और ममता बनर्जी भी हमारी बातों से सहमत हैं और शायद से विपक्षियों को अब ये लगने लगा है कि अब लोकतंत्र के तहत ये प्लान बनाना जरूरी है। आपको बता दें कि आगे की भी कई रणनीतियों पर पी चिदम्बरम ने साझेदारी व्यक्त की, जहां पर आपको बता दें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो हम सबको उम्मीद थी कि यही होने वाला है। पूरी तरीके से मेगा प्लान किया गया है। अगर आप इस मामले को शुरुआत से देखेंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। और पी चिदम्बरम ने आगे ये भी जोड़ा दर्शकों कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरीके से कोई भी केस नहीं देखा गया। मतलब कि देखिए, उनके जीवन में अभी तक ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ। शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, उनके वरिष्ठ नेता हैं और गांधी परिवार के बेटे हैं, तो इसलिए बचाव करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें, पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद कानून के मुताबिक सब कुछ नहीं किया गया है। कहा आगे कि राहुल गांधी अपने आप अयोग्य साबित नहीं हुए हैं, उन्हें एक अथॉरिटी ने अयोग्य घोषित किया है। राहुल की सदस्यता न ही राष्ट्रपति और न ही चुनाव आयोग ने रद्द की। यानी कि पी चिदम्बरम यहाँ पर पोर्ट्रे करके दिखाना चाह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से हुआ है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि अब पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर रही है, जग जाहिर है। आगे चिदम्बरम ऐड करते हैं कि वह इस फैसले के पीछे ना इंसाफी की गुंजाइश के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो काफी ना इंसाफी है। आपको दर्शकों अब इसमें ताजा अपडेट मैं दे देती हूं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अभी राहत नहीं मिली राहुल गांधी को, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई पहुंचाएगी। हालांकि आपको बता दें, लगातार बात यही कही जा रही है कि जिस प्रावधान के तहत सजा का ऐलान हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को राहत नहीं मिल सकती है। तो ये जो भ्रम कांग्रेस पार्टी रख रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे और हमें कुछ महीनों के भीतर राहत मिल जाएगी। आपको बता दें दर्शकों, वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी का जब जिक्र चिदम्बरम कर रहे थे, तो जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि वहां क्या प्रियंका गांधी चली जाएंगी, उस पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हाँ, सबसे पहले हम ये जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद इस जनता से, मतलब देखिए, जनता को कहा जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है कि पूरी जो भारत की जनता है अपने काम को छोड़कर राहुल गांधी के सपोर्ट में सड़क पर उतरे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब मैं कुछ जनता का रिएक्शन ले लूंगी कि आखिर जनता नाराजगी नहीं दिखा रही है, ये चिदम्बरम ने बोला है, तो जनता इस पर क्या रिएक्ट कर रही है। आपको बता दें कि वो जो इंटरव्यू का क्लिप है जिसको लेकर गहमा गहमी बनी हुई है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता समझदार है, जनता को किस बात को लेकर सड़क पर उतरना है यह बखूबी भारत की जनता तय करेगी। भारत की जनता के पास करने के लिए कई काम है, देश आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से जनता की जिम्मेदारी अलग मायनों में तय होती है, ना कि सांसदी चली गई उसको लेकर जनता सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो भी कर रही है, क्योंकि आहत हुई है कांग्रेस पार्टी, धक्का लगा है और घमंड चूर हो गया है। आपको बता दें कि लगातार यही बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाने से, जनता को उकसाने से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अब शायद से गलत टिप्पणी करने से आगे कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं और अभी तक अपने आप में बदलाव नहीं किया गया है। अब शायद सबसे वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के बेटे राहुल गांधी को सजा मिल गई है, तो इससे सबक पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लेंगे। हालांकि आपको बता दें, मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है, काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध हो रहा है, जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा नहीं की गई, इससे नुकसान देशवासियों का है। तो आपकी जो भी राय हो इस बारे में आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।